हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए जो 2024 में टेस्ट होने हैं उनके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 27 है, 26 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। किसी भी परीक्षा में, जिस भी परीक्षा में जीके और जीएस और करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये टेस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8 बजे की एक क्लास होती है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। एक तरफ दे रखी है जनजाति और उनका संबंध किस देश से है। एक तरफ जनजातियाँ दे रखी है, कौन सी जनजाति किस देश में निवास करती है। तो कुर्द जनजाति का संबंध किससे है, तो ये 3 देशों में करती है निवास, तुर्की, इराक और ईरान देश में। याकूत जनजाति का संबंध किससे है, तो साइबेरिया रूस से है। पख्तून जनजाति का संबंध किससे है, तो अफगानिस्तान से। सीधा पूछा जाएगा पख्तून जनजाति का संबंध किस देश से है। ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको कौन सा लगाना है, अफगानिस्तान देश से संबंध रखती है। चकमा किससे है, तो ये बांग्लादेश से है जनजाति का संबंध। मंगोल जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो ये मंगोलिया और चीन में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाले। 5 क्वेश्चन हम वन लाइनर कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल या जय वर्मा सिन्हा जी। तो किन्हें किया गया है, तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा, जय वर्मा सिन्हा जी। इन्होंने स्थान ग्रहण कब किया है अपना, तो 1 सितंबर को किया है, 1 सितंबर 2023 को। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, अगर पूछा जाए तो कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 31 अगस्त 2024 तक रहेगा इनका कार्यकाल। कब तक, 31 अगस्त 2024 तक। तो पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जय वर्मा सिन्हा जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आर रविकनन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। कौन, आर रविकनन। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कार्डियोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बाल चिकित्सा या आर्थोपेडिक्स। तो कौन सा सही रहेगा, किस क्षेत्र में है, तो इनका क्षेत्र है ऑप्शन बी सही रहेगा, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से इनका संबंध है। और एक किस राज्य से संबंध है इनका, तो असम राज्य से है और हमारे भारत के रहने वाले हैं। असम राज्य से इनका संबंध है आर रविकनन का। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपसे पूछा जाए तो शुरुआत कब हुई थी, तो 1957 में शुरुआत हुई थी। और किस सरकार द्वारा दिए जाते हैं, किस देश की सरकार द्वारा, तो फिलीपींस सरकार के द्वारा, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और इन्हें एशिया के नोबेल भी कहा जाता है। क्या, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है इन्हें। किन्हें, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और 2023 वाला किसे दिया गया है, तो आर रविकनन को। किस क्षेत्र में, तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है और असम राज्य से संबंध रखते हैं, ये याद रखना। इनका संबंध किससे है, तो असम राज्य से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है। कौन, वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो कौन सा सही रहेगा, संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रहलाद जोशी जी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। यानी 6 से और 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का। तो ऑप्शन दे रखे हैं, 85वें, 86वें, 82वें या 83वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा संशोधन हुआ था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। 21 कह सकते हैं या 21 ए जोड़ा गया था। और ये कौन सा था, ये 86वां, तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा, 11वां।
10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। और 11वां तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा प्रावधान के लिए तो अनुच्छेद 21 है 6 से 14 वर्ष के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल नामक जनजाति समूह का डैश में बगावत कर दी थी। जाति समूह ने कब बगावत कर दी थी? कौन सी जाति समूह? तो संथाल जाति समूह ने कब की थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1876, 1860, 1896 या 1855 में। तो कब की थी? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा 1855 यानी 30 जून 1855 को। 60,000 से अधिक लगभग संथाल थे। और क्यों की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था। ऋणों पर इनको ऋण दिया जाता था, उस पर ब्याज लिया जाता था 50% से लेकर और 500% तक ब्याज वसूला जाता था। जिस कारण से इन्होंने विरोध किया था, बगावत की थी 1855 में। और ये संथाल जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में निवास करती है। उसके साथ साथ उड़ीसा, बिहार और असम राज्य में निवास करती है। और कब हुआ था ये बगावत? कब की थी संथाल जनजाति ने? तो 1855 में की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? कौन सी रणजी ट्रॉफी का खिताब? ऑप्शन दे रखे कर्नाटक, हरियाणा, मुंबई या तमिलनाडु ने। तो सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मुंबई ने। कितनी बार से? तो 41 से ज़्यादा बार जीता है। कितनी बार खिताब जीता है? तो 41 बार सबसे ज़्यादा बार जीता है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी बार? तो 41 बार जीता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1934-35 में हुआ था। 1934-35 में। हरियाणा ने एक बार जीती है रणजी ट्रॉफी। कितनी बार? एक बार जीती है। और 2023 वाली किसने जीती है? तो कौन सा सही रहेगा? तो सौराष्ट्र ने जीती है। किसने? सौराष्ट्र ने जीती है। किसे हराकर? तो बंगाल को हराकर जीती है। 9 विकेट से हराया बंगाल को, 9 विकेट से हराया। किसने जीती है? सौराष्ट्र ने 2023 वाली। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी, यानी किस वर्ष में आयोजित की गई थी भारत में पहली फार्मूला 1 रेस? ऑप्शन दे रखे 2011, 2012, 2013 या 2015 में। तो कब की गई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 2011 में की गई थी। आयोजन कब किया गया था? तो 30 अक्टूबर 2011 में। कहाँ पे किया गया था? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ग्रेटर नोएडा में। और इसे अन्य नाम से किससे जाना जाता था? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के भी कहा जाता था। तो अन्य नाम क्या था इसका? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। और किसने जीती थी ये? तो ये जीता था सेबेस्टियन वेटेल ने। जीती किसने थी ये फार्मूला 1? तो सेबेस्टियन वेटेल ने जीती थी ये। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किस देश के साथ? और राज्य पूछे तो कितने राज्य? 8 राज्यों से करता है। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1 से। कौन सा रहेगा? तो दिल्ली रहेगा। और देश पूछे तो कौन सा है? ऑप्शन दे रखे भूटान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान से। तो किससे करता है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी से ही रहेगा, नेपाल से करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? यूटी बता दें, यूटी कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा?
यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली रहेगा। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, हरियाणा और राजस्थान होंगे। तो एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और हरियाणा। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। और एक यूटी से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है किस देश के साथ? तो ये नेपाल देश के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर में फैला है या लंबा है? कितने किलोमीटर लंबा है कौन सा नौ संचालन जलमार्ग? यानी नाव के लिए जो संचालन जलमार्ग है भारत का, वो कितना स्थलीय सीमा तक फैला हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं 16,600, 11,000 या 12,500 या 14,500। तो कितने किलोमीटर लंबा है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी से रहेगा, 14,500 किलोमीटर लंबा है स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग भारत का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को विकास का आधार माना जाता है? किसे विकास का आधार माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं विनिर्माण, शिक्षा उद्योग, बैंकिंग या डेयरी उद्योग को। तो आप सभी को पता होगा कौन सा सही रहेगा। तो विकास के आधार ऑप्शन ए सही रहेगा, विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली थी? यानी कब प्रमुखता मिली थी माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को? सबसे पहले कहाँ पे मिली थी? तो 1970 के दशक में मिली थी बांग्लादेश में। वैसे सन पूछे तो 1976 में मिली थी बांग्लादेश के में। उसके बाद कब भारत में कब मिली? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1950, 1970, 1990 या 1980 के दशक में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1990 के दशक में मिली थी। किसे? तो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को। और सब उससे पहले किसको मिल चुकी थी? तो बांग्लादेश में। कब? 1976 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? यानी गोवा राज्य से कौन सा नृत्य संबंध रखता है? ऑप्शन दे रखे हैं कर्मा नाच, झूमर, चेराव या फुगड़ी। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, फुगड़ी गोवा का नृत्य है। और कौन से रहेगा? तो एक सिग्मो त्यौहार गोवा का ही है। कौन सा? सिग्मो त्यौहार, सिग्मो महोत्सव या त्यौहार भी कह सकते हैं। कर्मा कहाँ का रहेगा? तो ये कर्मा तो छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा में किया जाता है। और ये किसके द्वारा? तो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा? खरवार जनजाति। ये पूछ सकते हैं आपसे, क्या? तो खरवार जनजाति से ये पूछा जा सकता है। झूमर कहाँ का है? तो झूमर हरियाणा का। इसे किस नाम से? तो हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है इसे। हरियाणवी गिद्धा के नाम से ये प्रसिद्ध है। चेराव कहाँ का है? चेराव मिजोरम का है। चेराव कहाँ का है? ये चेराव ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, चेराव या चेराव। तो ये कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और झूमर कहाँ का है? तो हरियाणा का। हरियाणा के हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? यानी कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? ऑप्शन दे रखी है परमाणु ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा या बीमा। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना था?
और आयोग। परमाणु ऊर्जा विभाग और आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग। तो विभाग कब बना था? विभाग तो बना था 3 अगस्त 1954 में। और फिर विभाग में आयोग कब बनाया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग कब बनाया गया था? तो 1 मार्च 1958 को। 1958 को आयोग बनाया था, 1 मार्च 1958 को। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित, यानी सिक्किम राज्य का कौन सा नृत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, कोलाट्टम, मुनारी, भांगड़ा। भांगड़ा तो कहाँ का है? तो ये तो पंजाब का होगा। और तासी शब्दों, तो कौन सा सही रहेगा? सिक्किम का नृत्य, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तासी शब्दों है सिक्किम का नृत्य। और कौन सा है सिक्किम का? है तो मरूनी। मरूनी नृत्य भी सिक्किम राज्य का, भंगड़ा पंजाब का हो गया। और कोलाट्टम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ साथ कहाँ पे किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिड जिसमें डैश रंजक क्लोरोफिल होते हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहलाते हैं। कौन से? हरित लवक। तो ऑप्शन दे रखे, रंगीन, पीले रंग, या भूरे, या हरे। तो किसी कौन से पाए जाते हैं रंजक? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, हरे रंजक क्लोरोफिल होते हैं, या पर्णहरित कह सकते हैं इन्हें, जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होते हैं पौधे में। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।